हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं बिल्कुल क्लियरली नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं जो यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। साथ ही साथ फिंगर्स की थिकनेस आप देख सकते हैं, काफ़ी थिक फिंगर्स हैं जो यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहने वाला है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। इस फिंगर का स्ट्रांग होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो इनकी हथेली में यह दूसरी सबसे लंबी फिंगर है। अगर हम इसकी लंबाई को कंपेयर करते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर से तो यह फिंगर आपको इंडेक्स फिंगर से भी ज़्यादा लंबी नज़र आएगी। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव बनाता है। साथ ही साथ काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। सूर्य फिंगर अगर जिन लोगों की अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ काफ़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ऐसे नेटिव रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रह सकती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि अधिक रह सकती है। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो थोड़ी सी शॉर्ट होती हुई यह फिंगर, अगर हम इनको इस फिंगर को सूर्य फिंगर से कंपेयर करें तो आपको यह हल्की सी छोटी नजर आएगी, जिस वजह से फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी व्यक्ति के रह सकती है। परिवार की तरफ से मिलने वाले सुख कम रहते हैं और कई बार तो ऐसे व्यक्ति को अपने बर्थ प्लेस से, अपने नेटिव प्लेस से दूर जाकर भी रहना पड़ सकता है। विदेश यात्रा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब यह फिंगर शॉर्ट और माउंट लो सेट हो। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मरकरी फिंगर है लंबाई में काफ़ी अच्छी है। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है लगभग वहाँ तक पहुँचती हुई इनकी मरकरी फिंगर आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनकी मरकरी फिंगर अच्छी लंबाई में हो। आप देख सकते हैं फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स इस एरिया में बनते हुए। इस तरह के गैप्स का होना नेटिव को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के भी होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। ऐसे लोग जिनकी सभी फिंगर्स में गैप हों और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स व्यक्ति को देते हैं। अगर हम बात करें इनके माउंट्स की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माउंट्स काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। शनि माउंट इनका हल्का सा दबता हुआ। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत और शनि पर्वत दोनों ही हाई सेट हैं, जबकि इनका मरकरी यहाँ पर आपको हल्का सा लो सेट होता हुआ नजर आएगा। मरकरी माउंट का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रह सकती है। साथ ही साथ गुरु पर्वत का लो सेट होना नेटिव को परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी देता है। ऐसे व्यक्ति को घर से दूर रहने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार विदेश जाकर भी सेटल हो सकते हैं।
बात करते हैं इनके माउंट्स के उभार की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह माउंट भले ही हमें हल्का सा लो सेट नजर आ रहा है, लेकिन काफी उठा हुआ माउंट है और यहाँ पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। मरकरी माउंट के ऊपर इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना नेटिव की स्ट्रॉन्ग हीलिंग क्वालिटीज को दर्शाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर रेखाएं नजर आएंगी, इस तरह की रेखाएं, जो मरकरी की रेखाएं अगर हाथ में मौजूद होती हैं तो ऐसे व्यक्ति के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स रहते हैं, और जितने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति के होंगे उतनी अच्छी कामयाबी व्यक्ति को लाइफ में मिल सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो खड़ी रेखाएं हैं इनकी वजह से नेटिव एक अच्छा सलाहकार हो सकता है। दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की जो कैपेबिलिटी है वो व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी रहती है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की क्वालिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आ जाती है। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सूर्य पर्वत का एरिया है, इस एरिया से आपको हल्का सा यह माउंट दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट अगर दब रहा हो तो यह व्यक्ति के यश में कमी लाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। सूर्य पर्वत के ऊपर इस तरह का एक स्क्वायर का चिन्ह बन रहा हो तो यह, इस तरह का ट्रायंगल का चिन्ह अगर बन रहा हो तो यह काफी अच्छा माना जाता है। प्रॉपर्टी के लिहाज से इस तरह का चिन्ह होना काफी अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है। शनि की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि का एरिया भी हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ, जिसकी वजह से नेटिव के जीवन में स्ट्रगल अधिक रहता है। काफी ज्यादा मेहनत ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करनी पड़ सकती है। अब देख सकते हैं इनकी जो भाग्य रेखा है वो भी बीच में एक ब्रेक शो करती है और कुछ जगह से कटती हुई हमें नजर आ रही है। इस रेखा का इस तरह से बनना, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इस एरिया से आपको यह रेखा बीच में एक गैप इंडिकेट करती हुई नजर आएगी। इस रेखा में इस तरह का गैप होना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव को मिडिल एज में चलकर 30 की एज के बाद काफी सारे उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कुछ रेखाएं इस तरह से इनकी भाग्य रेखा को क्रॉस करती हुई भी नजर आ रही है, जो जीवन में स्ट्रेस देने का काम करती हैं। लाइफ में स्ट्रेस अधिक रहता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे यह जो सबसे ऊपर की रेखा है यह काफी अच्छी और स्ट्रांग नजर आ रही है, जो लगभग 38 की एज के बाद काफी अच्छी तरक्की को इंडिकेट कर रही है। आप देख सकते हैं इनके गुरु पर्वत को, भले ही थोड़ा सा लो सेट माउंट है लेकिन यह एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट होना नेटिव को काफी अच्छी नॉलेज देता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और खास तौर पर आप देखेंगे यह जो रेखा है इसको हम लाइन ऑफ लाइफ कहते हैं। यहां से एक रेखा उठकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई इस तरह की ब्रांच को हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। जिन लोगों के हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइन मौजूद होती है ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। भले ही संघर्ष शुरू में अधिक हो लेकिन आगे चलकर ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की अपने जीवन में जरूर पाता है। बात करते हैं इनके अंगूठे के ऊपर बनने वाले यव के साइन की। आप यहाँ पर देखेंगे एक इस तरह से आंख जैसी आकृति आपको इनके अंगूठे के ऊपर बनती हुई नजर आएगी। इसे हम बुद्धाजाई या यव का चिन्ह कहते हैं। और जिन लोगों के हाथ पर ऐसा बुद्धाजाई का चिन्ह बनता है इनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बखूबी हो जाता है और इनके अनुमान लगाने की क्षमता भी बहुत बेहतर होती है। आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन को, तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ मुड़ती हुई और बृहस्पति माउंट तक पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। ऐसी हार्ट लाइन का होना नेटिव को आदर्शवादी बनाता है और ऐसे व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होते हैं। इस रेखा पर नीचे की तरफ ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को उन्हीं लोगों से धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट ऐसा नेटिव करता है। और इस तरह की रेखाएं छोटी छोटी ब्रांचेस हार्ट लाइन के नीचे की तरफ होना नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स दिलवाती हैं। ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा इमोशनल अपने रिलेशनशिप्स की वजह से रह सकते हैं। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो माइंड की लाइन है काफी लंबी और काफी स्ट्रेट नजर आ रही है। इस तरह की लंबी माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफी अच्छी रहने वाली है। ऐसे व्यक्ति जिनकी माइंड लाइन स्ट्रेट होती है इनकी याददाश्त अच्छी होती है, जिस वजह से कई बार थोड़ा स्ट्रेस भी यानी हो सकता है, क्योंकि ऐसे नेटिव पुरानी बातों को जीवन में भूल नहीं पाते और वही बातें बार बार याद आने की वजह से कुछ दिक्कतें, कुछ स्ट्रेस हो सकता है। अदरवाइज
कोई मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा सिवाय कुछ स्ट्रेस लाइंस के। ऐसी रेखाएं जब माइंड लाइन को टच करती हैं या काटती हैं तो ये भी व्यक्ति के स्ट्रेस को बढ़ाती हैं। इन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी लाइफ लाइन है और लाइफ लाइन यहाँ पर आकर आपको हल्का सा गैप इंडिकेट करेगी, लेकिन इस गैप को फिल करने के लिए एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलती हुई इस तरह से गैप फिल होता हुआ, और यहाँ पर भी आपको बहुत ही बारीक रेखा नजर आएगी। लेकिन इस गैप के फिल होने के बावजूद भी यहाँ पर 60s की एज में कुछ हल्की दिक्कत रह सकती है, कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना इनको करना पड़ सकता है। लेकिन इस तरह की ब्रांच का बाहर की तरफ निकलकर चलना नेटिव के लेटर एज में चलकर विदेश जाने और वहां जाकर सेटल होने की संभावनाओं को दर्शाता है। इस तरह की रेखा चंद्र पर्वत तक पहुंचती है। यह जो एरिया होता है इसे हम मून का एरिया, चंद्र का एरिया कहते हैं। और चंद्र पर्वत पर इस तरह की रेखा या ब्रांच लाइफलाइन की पहुंचने से जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है और वहां पर लंबे स्टे के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, तो आप यहां पर देखेंगे वीनस का जो एरिया है आपको उठा हुआ नजर आएगा, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको बहुत सारी स्ट्रेस लाइंस भी नजर आएंगी। इस तरह की बारीक रेखाएं इस माउंट के ऊपर होना रिलेशनशिप्स में दिक्कत को इंडिकेट करता है। मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी इस तरह की रेखाओं की वजह से होना स्वाभाविक है। और उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं और लग्जरीज भी देती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को क्रॉस करने वाली काफ़ी सारी स्ट्रेस लाइंस भी मौजूद हैं जो समय समय पर स्ट्रेस देने का काम करती हैं। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है वो भले ही बीच में हल्की सी वीक हो रही है, लेकिन यहाँ तक पहुँचती हुई जो लगभग 75 के आसपास की एज को दर्शाती हुई नजर आ रही है। इन रेखाओं की मदद से आप देखेंगे एक फिश की आकृति इस एरिया में आपको बनती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह का चिन्ह जो केतु माउंट के ऊपर बनता है, ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ मिलते हैं। ऐसा चिन्ह होने की वजह से लंबी दूरी की यात्राएं और इनहेरिटेंस मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा चिन्ह व्यक्ति को जीवन में कई बार पुश्तैनी जमीन जायदाद या इंश्योरेंस का धन दिलवाने का काम भी करता है। इसके अलावा चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।